फोर थ्री। हेलो, नमस्ते। अ, हम फिर से मिले और अच्छे दिन पे मिले। एक्चुअली अच्छे दिन के अगले दिन मिले भाई, ये दिन भी अच्छा जाएगा। कल हम लोगों ने इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में मैच जीत ली, आप सभी को पता है। 2017 में हारे थे, तभी काफी अफसोस हुआ था, लेकिन इस बार एक्चुअली ये कहीं पे डाउट नहीं था कि हम लोग ये मैच जीतेंगे। व्हाट हाउ हाउ डिड यू फाइंड दिस एनालिसिस? ऐसा मुंह करो ही मत। हमारी बात हुई थी और तुमने कहा था कि हम लोग सेमीफाइनल तक तो जाएंगे ही जाएंगे। राइट राइट राइट। तो हम नहीं, लोग आई डेंट गेट योर सेंटेंस कि कहीं पे डाउट नहीं था कि हम लोग ये मैच जीतेंगे। तो मैं वो जो तुमने जो सेंटेंस फ्रेम किया, आई वाज नॉट एबल टू मेक आउट द मीनिंग ऑफ इट एक्चुअली। तो हाँ, बिकॉज आई वाज वेरी श्योर इन माय माइंड कि इंडिया तो जीतने ही वाला है, एंड इट हैज गॉट इज रीजंस फॉर इट। ये कोई इमोशनल मतलब बात नहीं थी। वी वर वेरी श्योर अबाउट बीटिंग पाकिस्तान। आई विल गिव यू अ फ्यू ऑफ द रीजंस। सबसे पहली बात कि पाकिस्तान टीम इज इन टोटल disarray as of now. Okay. The second part is the management is worst. मतलब वो पाकिस्तान की मैनेजमेंट ज्यादातर अच्छी होती ही नहीं है, बुरी होती है, लेकिन फिर भी अभी जो है टोटल वर्स्ट है, टोटल वर्स्ट। मतलब उनका जो चेयरमैन है वो भी फुल टाइम चेयरमैन नहीं है, वो भी पार्ट टाइम चेयरमैन है। मतलब ही इज सम गवर्नमेंट ऑफिशियल और मतलब बड़ी पोस्ट पे है वो, एंड ही इज हैंडलिंग ऑल दिस स्टफ। तो आकिब जावेद के हाथ में है। अच्छा, एक हाथ सीरीज जीत गई इंग्लैंड के साथ, इमीडिएटली दे स्टार्टेड कॉलिंग आकिब बॉल, जस्ट लाइक बेसबॉल। तो मतलब दे आर डूइंग ऑल सच फनी स्टफ एंड जो टीम सिलेक्शन किया है, आहाहाहा, मतलब पूरी दुनिया कह रही है। आई आई जस्ट वॉच्ड अ फ्यू वीडियोस जो पाकिस्तानी फैंस के हैं। बहुत बुरा लगा उनका इमोशन देखकर, लेकिन दे आर सेइंग कि यार पूरी दुनिया को पता है कि एशिया में मैच हो रहा है, स्पिनर्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जो है तीन तीन फास्ट बॉलर खिला रहा है। भैया, तीन फास्ट बॉलर तो इंडिया भी खिला रहा है, ठीक है ना। शमी था, अपना हार्दिक था, और वो हर्षित राणा था। हर्षित राणा, फिर भी तीन स्पिनर्स भी है हमारे पास, एंड दोज आर फुल टाइम स्पिनर्स। जैसे अक्सर खेल रहा है, कुल्लू खेल रहा है, जड्डू खेल रहा है, बट इनके जो स्पिनर्स देखो ना। yesterday I told you कि अबरार अहमद है, फाइन। सो ये अबरार, ये अकेला जेन्युइन स्पिनर है। पता नहीं वो भी यू 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 क्या कर रहा था वो श्रेयस को आउट करने के बाद। दैट वाज प्रीटी फुलिश। भैया तेरे को कुत्ते की जैसा, तुम्हारी टीम को, उसकी तो बॉलिंग ठीक थी, लेकिन तुम्हारी टीम को कुत्ते की तरह मार रहा है, और ये तू क्या बेवकूफी कर रहा है। एंड वो मेरे को लग रहा है वो उसका मीम भी बन गया काफी कुछ। काफी बट काफी देन, बने, काफी लोगों ने चिढ़ाया उसको। हाँ पूरा हाँ, फैमिली के राइट। फैमिली उसको चिढ़ा रहा है। बट ये पाकिस्तान के साथ हमेशा रहा है, मतलब बड़ी बड़ी बातें करेंगे और कोई एक भी खेला तो दे गो आउट लाइक अरे बाबा क्या है। जैसे अपनी बुबसी किंग, घंटे का किंग भाई, वो तो सबसे बड़ा ट्रेंडिंग चीज है आज सोशल मीडिया पे, घंटे का किंग। बिकॉज परफॉर्मेंस नहीं है ना भाई। सी, वॉट एवर यू से हैज टू बी वैलिडेटेड विथ योर परफॉर्मेंसेस सपोर्टिंग इट। अगर वो नहीं है तो डेफिनेटली किसी ना किसी स्टेज पे पब्लिक तो बोलने वाली है, बिकॉज व्हाट दे वांट इज रिजल्ट। और मेरे ख्याल से लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मेरे ख्याल से कुछ 6 ODIs हो गए, एक में भी जीते नहीं है वो। दैट वाज द ओनली मैच जब वो जीते। एंड कुछ देर पहले वी वर टॉकिंग अबाउट द रीजंस। सो yesterday also we talk कि जो पॉलिटिक्स है, जो चीज है ना, हर जगह होती है, हमारे यहाँ पे भी है, लेकिन पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है नेक्स्ट लेवल है भाई, नेक्स्ट लेवल है। सो टुडे आई विल टेल यू, ये जो पाकिस्तान टीम का जो डिक्लाइन है ना, थोड़ा मैं हर बोर्ड को फॉलो करता हूँ, लेकिन बाकी बोर्ड में इतना ड्रामा नहीं होता है जितना पाकिस्तानी बोर्ड में होता है। कुछ ठीक है, एग्जाम्पल चीजें अगर तुम बता सको तो। या आई विल टेल यू इन डिटेल, आई विल टेल यू इन डिटेल, प्रॉपरली बोलूंगा। देखो, प्रॉब्लम वेस्ट इंडीज बोर्ड में भी है, हम्म, ओके। प्रॉब्लम जिम्बाब्वे की बोर्ड में भी है, हम्म, ओके। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बोर्ड में इतने प्रॉब्लम नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है पाकिस्तानी बोर्ड की, कि दैट बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। सो इट इज नॉट रन एज एन ऑटोनोमस बॉडी जैसा अपना बीसीसीआई है। ठीक है, बीसीसीआई ऑटोनोमस बॉडी के नाम पे कुछ गलत एडवांटेजेस भी उठाता है वो, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। तो वो अभी आज का टॉपिक नहीं है, इसके लिए उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन ये जो पाकिस्तानी बोर्ड जो है, कि जैसे अभी इमरान खान जब थे, हम्म, ओके, प्राइम मिनिस्टर, ही विल से भाई इसको ये करो, ही विल बी द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। चलो, तो वो
रमीज राजा को रखो, तो बस रमीज राजा को रख दिया, है ना? सो ये डिक्लाइन कहाँ से शुरू हुआ? 2019 तक सरफराज अहमद था कैप्टन, ठीक है ना? उनके यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम है कराची और लाहौर। हम्म, दैट इज अ मेजर डिवाइड इन द क्रिकेट। कराची एंड लाहौर दोनों एक दूसरे को बहुत मतलब एकदम नल्ले समझते हैं। हम्म, तो सरफराज अहमद को इस तरीके से इग्नोर किया, इस तरीके से इग्नोर किया कि यस्टरडे यू सॉ, अरे सरफराज अहमद ट्रॉफी लेके आ रहा है, तो वो तो आईसीसी ने उसको रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान वाले इतने करते नहीं है। पाकिस्तान वाले डज नॉट रिकॉग्नाइज सरफराज अहमद, उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते जितना उनको देना चाहिए, बिकॉज हम्म, उनके हिसाब से ही इज द वन हु हैज बीटन इंडिया। हम्म, ओके, और उस वक्त की इंडियन टीम नल्ला नहीं थी, अच्छी खासी थी। शिखर धवन था, विराट कोहली था, रोहित शर्मा था, और कुल्लू, हार्दिक, ये अपना जडेजा। जड्डू वड्डू, सब थे, राइट? सो वो टीम भी बहुत अच्छी थी, है ना? तो फिर भी धोनी भी था ना मेरे ख्याल से, धोनी धोनी भी था, था, धोनी या भी था। या धोनी धोनी वाज द कैप्टन इट सीम्स। तो हम्म, वो एकदम जबरदस्त टीम थी, उनको हराया सरफराज अहमद की कैप्टनसी ने। सो दैट वाज टेरिफिक परफॉर्मेंस बाय सरफराज। लेकिन ये लोग इतने चिंदी है कि अभी हाल फिलहाल में इन्होंने कराची के नेशनल स्टेडियम में कुछ पाकिस्तानी ग्रेट्स के कुछ फोटो लगाए, ऐसा कुछ किया, हम्म। उसमें भी इन्होंने सरफराज अहमद को इग्नोर किया है। क्यों सरफराज ऐसा अहमद को, लेकिन? आई डोंट नो, दैट इज पर्सनल लाइक डिसलाइक, दैट इज अ रॉन्ग थिंग, यही तो गलत है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। और फिर इनको सरफराज, इमरान खान को शायद शायद सरफराज अहमद पसंद नहीं था, तो उसने उस वक्त बाबर आजम को ऊपर लाया, हीरो बनाया। हम्म, इमरान खान डिड इट। इमरान ओके। खान ने सरफराज अहमद को साइड में हटा के बाबर आजम को ऊपर उठाया। बाबर आजम उस वक्त ही वाज इन गुड फॉर्म, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड ही वाज इन गुड फॉर्म अंडर द कैप्टनसी ऑफ सरफराज अहमद। हम्म, काफी फर्क पड़ता है। एंड देन व्हेन ही बिकेम कैप्टन, तो प्रॉब्लम शुरू हो गए। और फिर 19 के बाद कोरोना आया। कोरोना में ज्यादा कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा था। हम्म, पाकिस्तान वाज द ओनली टीम, दे वर गोइंग टू इंग्लैंड, फिर वो जिम्बाब्वे तो उनका हमेशा वाला है। एंड बाबर आजम वाज स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन्स, उसका रिकॉर्ड अच्छे बाबर। होते गया। That's how you become Jim Babar. हाँ हाँ हाँ, जिम्बाब्वे बोलते हैं उसको वगैरह। ही इज अ गुड प्लेयर, नो हम्म, डाउट, ही इज अ गुड प्लेयर, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाला कोई चाहिए, हम्म, उसको सपोर्ट करने वाला चाहिए। हम्म, ही देखो, एक प्लेयर होता है जो सपोर्टिंग कैरेक्टर होता है, अपने केएल राहुल के जैसा। हम्म, देयर आर वेरी फ्यू मैचेस कि केएल राहुल ने अकेले के दम पे एज अ मैच विनर वो मैचेस में कुछ किया है, हम्म, ठीक है? तो तो केएल राहुल यहाँ पे फेमस है, लेकिन इतना भी नहीं फेमस है ना जितना विराट कोहली और रोहित शर्मा है, बिकॉज हाँ, दोज आर सिंगल हैंडेड मैच विनर्स है हम्म, वो लोग, राइट? हम्म, सो दैट इज द प्रॉब्लम। और बाबर आजम को इन्हें वो फिर वो इंटरव्यू दिया, अब पता नहीं एक पीआर टीम है क्या है, आई डोंट नो, लेकिन वो हम्म, इंटरव्यू दिया कि किंग कर लेगा, कौन कर लेगा, किंग कर लेगा, वो हसन अली का है इंटरव्यू है, हम्म, पॉडकास्ट में है, कौन कर लेगा, किंग कर लेगा, बॉब्जी द किंग, ये वो। तो जितना तुमने डेकोरेट किया, उस प्रकार से अगर तुम परफॉर्म नहीं करते हो, तो डेफिनेटली एक स्टेज के बाद पीपल आर गोइंग टू डू द हंसी मजाक अबाउट यू। ओके, हम्म, कमिंग बैक टू द डिक्लाइन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। हम्म, ब्लाइंड फॉलोइंग है ना, किसी भी चीज में अच्छी नहीं होती है। हम्म, ब्लाइंड फॉलोइंग इज ऑलवेज बैड। हम्म, और इमरान खान ने क्या किया, देखो, एज अ कैप्टन जितना इमरान खान ने पाकिस्तान की क्रिकेट को उठाया, उतना ही इमरान खान के डिसीजंस के वजह से पाकिस्तान क्रिकेट डाउन गया। आई विल टेल यू हाउ। हम्म, इमरान खान इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्रिकेट स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हम्म, ठीक है? तो इमरान खान ने क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, हम्म, उसको पाकिस्तान में लेके आया। ओके। सो अर्लियर व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट? इट वाज रन बाय बैंक्स, ठीक है? जो राइट। पाकिस्तान के मेजर, हाँ, मेजर जो बैंक्स थे, तो बैंक में जैसे अपने इधर भी होता है ना कॉर्पोरेट में, मतलब ये आज का नहीं बोल रहा हूँ मैं, कई सालों से होता है। जैसे एयर इंडिया की टीम होती थी, रेलवेज की टीम होती थी, इंडियन ऑयल की टीम होती थी, ओके, ऐसे जैसे हमारे मफतलाल की टीम नेशनल। होती थी। हाँ, मफतलाल की टीम होती थी, सुनील गावस्कर साहब खेलते थे मफतलाल की टीम से। तो हाँ, ये मतलब उस वक्त सिर्फ वो कॉर्पोरेट नाम नहीं था, लेकिन था तो वही, हम्म, ठीक है? तो ऐसे बैंक, हबीब बैंक वगैरह टीम हुआ करती थी पाकिस्तान में, और काफी सारे फेमस प्लेयर जो है वो ये बैंकिंग स्ट्रक्चर थ्रू खेलते थे। हम्म, ओके,
और पाकिस्तान में कैसा था, फिर कराची की टीम हुआ करती थी, लाहौर की टीम हुआ करती थी, फिर वो नॉर्दर्न प्रोविंस की हुआ करती थी, तो ये प्रोविंशियल था, लेकिन उसमें काफी सारे यंगस्टर्स आते थे। हम्म, इसने क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पाकिस्तान में रेप्लिकेट किया। अब ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट स्ट्रक्चर में सिर्फ 6 टीमें हैं, ओके। जो न्यू साउथ वेल्स है, फिर मेलबर्न है, सिडनी है, तास्मानिया है, जो हम लोग बिग वेस्टर्न बैश लीग में देखते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, हाँ हाँ हाँ, दे फॉलो द वो सेम छह। स्ट्रक्चर, दे ओके। फॉलो द सेम स्ट्रक्चर। तो उसी फॉर्मेट को उठा के इमरान खान ने इधर डाल दिया। ओके। अब हुआ क्या, सिर्फ 6 टीमें हो गई, जबकि पहले 12-14 टीम थी, दैट केम टू जस्ट 6 टीम्स। हम्म, इससे क्या हुआ कि नंबर ऑफ प्लेयर्स, जो प्लेयर्स का जो पूल होता है वो कम हो गया अपने आप। ओके। ओके, लॉट ऑफ प्लेयर्स स्टार्टेड नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज, उनके हम्म, अपॉर्चुनिटीज कट हो गए। और हम्म, पाकिस्तान तो है ही गरीब देश, दे आर नॉट, मतलब समृद्ध तो है नहीं वो, ठीक है ना। तो जो गरीब जगह से आते थे, जैसे एक लंबा सा बॉलर याद है, वो हम्म, मोहम्मद इरफान करके बॉलर था पाकिस्तान का, तो वो कुछ गन्ने नहीं, वो पाइप कटिंग के इसमें काम करता था एक ओके। फैक्ट्री में। हाँ। और ये शोएब अख्तर भी गरीब घर से है, मोहम्मद आमिर गरीब घर से है। ज्यादातर पैसे वाले घर से सिर्फ रमीज राजा है, क्योंकि ओके। हिज फादर वाज फ्रॉम सिविल सर्विस। तो हाँ। ज्यादातर बच्चे गरीब घर से आते हैं, तो कोई सिक्योरिटी का काम कर रहा है, कोई ओला उबर जैसी कोई सर्विस है उसको ये कर रहा है, कोई फल के ठेले लगा रहा है। सो ये सिचुएशन बुरी होने लगी पाकिस्तान में। ओके। ओके, तो प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज मिलना कम हो गई। हम्म, उसके ऊपर से फेवरेटिज्म, हम्म, फेवरेटिज्म इज रैम्पेंट। जस्ट इमेजिन, कल पाकिस्तान के पास एक अच्छा लेग स्पिनर नहीं था। हम्म, ओके, उस्मान कादिर नाम सुना है? उस्मान कादिर, नाम सुना। ही वाज अ फैंटास्टिक लेग स्पिनर। ओके, और ये जो अब्दुल कादिर साहब जो थे, हम्म, हु इज नो मोर, सो जो अब्दुल कादिर, द फैंटास्टिक स्पिनर ऑफ पाकिस्तान, ऑल हम्म, टाइम ग्रेट में उनको गिना जा सकता है। उनका बेटा है उस्मान कादिर, हम्म, वो ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो गया था, हम्म, एंड ही हैड कम बैक टू प्ले फॉर पाकिस्तान। उसको कुछ 2-4 मैच खिलाए, या वाह, भगा दिया उसको। ओके। उस्मान कादिर वाज गुड। अच्छा, उसको भी छोड़ दो, उसको भी छोड़ दो, वो भी अभी एक्स हो गया समझ लो। हम्म, हाल फिलहाल में कौन अच्छे स्पिनर्स है? हाल फिलहाल में अच्छे स्पिनर्स है साजिद अली, वो जो गंजा है, हम्म, ठीक है ना। साजिद अली इज गुड, नुमान अली इज गुड, साजिद खान, साजिद अली नहीं, सॉरी, साजिद खान, माय मिस्टेक। नुमान अली इज गुड, तो उसको नुमान चाचा बोलते हैं बिकॉज हिज एज इज अ बिट मोर। तो हम्म। ये जो स्पिनर्स है ना, ये भी होते ना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंडिया जीतता नहीं था, जीतता था, बट डेफिनेटली देयर कुड हैव बीन अ मैच आउट ऑफ इट। हाँ, मतलब ठीक है। एक एक मैंने अजय जडेजा का देखा, उसने वही कहा कि हमें मजा नहीं आया। मजा इसलिए नहीं है क्योंकि कोई फाइट नहीं थी वहां पे। अजय जडेजा ने बहुत क्लियर दिखा कि फाइट नहीं थी, जो हम यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक धमाकेदार, लाइक इवन जो 2003 की जो मैच थी जिसमें तेंदुलकर ने वो भी काफी इंटरेस्टिंग और फाइटिंग मैच थी, क्योंकि उस मैच के जीतने के पीछे सबसे बड़ा रीजन था बाद में जो 100 रन की पार्टनरशिप की थी युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ ने। दैट हाँ वाज फाइट। भाई, वो यहाँ तो पे वो इंटरेस्टिंग होगा ना, उस वक्त वसीम अकरम खेल रहा था, शोएब अख्तर वकार खेल रहा यूनिस। था, वकार यूनुस था, तो डेफिनेटली दैट मैच इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग यार, क्यों नहीं इंटरेस्टिंग होगा। इतने और जबरदस्त 101 लोग थे उसमें। और एक चीज जो मैंने नोटिस की कि पाकिस्तान के प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज, इवन जब मैंने बाबर आजम को देखा तो ही वाज, ऐसा लग रहा था कि ही इज हैप्पी विद व्हाट इज हैपनिंग। जब कैच छूटा, जब उसके ऊपर कैमरा गया, वो जो होता है ना, वो पेन या वो जो सैड या फ्रस्ट्रेशन या कुछ, इट्स नॉट वर्किंग आउट, कहीं पे भी ज्यादा दिख नहीं रही। उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत लूज थी। मतलब वो अबरार का टीजिंग छोड़ के अगर देखा जाए तो कोई ऐसे इसमें नहीं था कि हम लोग खेलेंगे या जीतेंगे। डिड यू फाइंड द डिफरेंस? मतलब इवन लास्ट जो मैच हुई थी पाकिस्तान की, उसमें ज्यादा जोश था ये मैच से। से आई थिंक दैट दे हैव रिजाइन टू द फैक्ट कि उनकी टीम में भी दम नहीं है।
दैट्स व्हाट आई फील। ऊपर से जो कैप्टन है हम्म। नौटंकी, सो उसकी नौटंकी तो इतनी है ना कि समझ लो कि फिटनेस के नाम से ना उसका वो पूरा, उसको फिटनेस फिटनेस है ही नहीं बंदे का। समझ लो भाई, 40s में आके वो स्टेप आउट होके क्यों खेल रहा है, बिकॉज आई थिंक ही इज टायर्ड। ठीक है ना, वो नॉट थक ओनली गया था। टायर्ड, उसने वाइड पे जितने बॉल छोड़े ना, हम लोग को 10 रन उसमें से ही मिले। नहीं, वो तो फील्डिंग के वाइड पार्ट पे है, वो हो गई। मैं आई एम नहीं, टॉकिंग अबाउट द बैटिंग पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द बैटिंग पार्ट कि व्हेन ही वाज बैटिंग ही वाज डूइंग वेल, मतलब जो ही वाज प्लेइंग इन हिज कैपेसिटी। सी व्हाट द प्रॉब्लम अबाउट दिस पाकिस्तान टीम इज कि फकर जमान नहीं था, साइम अयूब नहीं था। हम्म, ओके, सो नो एग्रेसिव बैट्समैन एट द टॉप। ओके, ये सारे सारे के सारे बैट्समैन दे आर ऑफ द सेम प्लेइंग स्टाइल। हम्म, चाहे बाबर आजम हो, फिर इमाम उलक हो, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट यस्टरडेज टीम। ओके, फिर बाबर आजम, इमाम उलहक, सौद, शकील, नौटंकी, रिजवान, ये सारे के सारे सेम प्लेयर्स है हु कैन ड्रॉप द शीट एंकर रोल और सामने से किसी को मारना है। हम्म। दैट शुड बी द थिंग। और इसमें चारों के चारों जो स्टडी खेलने वाले हैं, एंड दैट स्टाइल ऑफ प्लेयर्स गॉन नाउ। एब्सोल्युटली, मैं मतलब काफी सारे एक्सपर्ट्स ने भी यही बात समझ लो कि टॉप ऑफ द ऑर्डर चार राहुल द्रविड़ खेल रहे हैं। की। ओके, चार राहुल द्रविड़ ऊपर खेल रहे हैं, ये समझ लो। जिसमें से सिर्फ एक की जगह है, ये ज्यादा से ज्यादा दो की जगह है। हम्म, राइट, दो से ज्यादा राहुल द्रविड़ नहीं खेल सकते ना, तो इनके यहाँ पे चार चार खेल रहे हैं। फिर वो सलमान अली आगा आ रहा है, तो ही वॉज अंडर प्रेशर। हम्म। एंड बाबर आजम और इनका मेरे को पता नहीं क्या है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनको कोई ड्रॉप ही नहीं कर सकता। नाउ द इनफैक्ट, इंटरेस्टिंग थिंग इज कि 2026 में इंडिया में होने वाला है भैया T20 वर्ल्ड कप। पता नहीं उसको क्या करेंगे 2026 के T20 वर्ल्ड कप में। ये बाबर को खिलाएंगे, नौटंकी को खिलाएंगे, और किसको किसको खिलाएंगे पता नहीं। क्योंकि सी 2020 इज अ फॉर्मेट वेयर इन एनीबडी कैन बीट एनीबडी ऑन अ सर्टेन डे। T20 की हमारी टीम अभी काफी स्ट्रांग है। सब यार गए अरे, हैं इन्होंने, उसमें से आधे प्लेयर्स के साथ कभी इन्होंने खेला नहीं। या वो दैट नहीं वुड नहीं बी नहीं, अ एंड चैलेंज। एज अ कैप्टन आल्सो स्काई इज डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब, ट्रेमेंडस इज जॉब। डूइंग वेरी स्काई वेल, था इज मैच डूइंग। देखने के लिए आया था। स्काई था। अच्छा, हाँ, स्काई आया था देखने के लिए। तिलक वर्मा आया था, चिरंजीवी आया था, अभिषेक को देखा मैंने, अभिषेक शर्मा को देखा। अभिषेक शर्मा भी था। तो ये लोग हम्म, आए थे मैच देखने के लिए, इनको देख के राइट काफी राइट खुशी हुई। राइट। और एक चीज है जो बाबर आजम को लेके बोली जाती है, बिसाइड्स घंटे का किंग, इज ही इज वेरी सेल्फिश प्लेयर। जो लास्ट मैच हुई थी न्यूजीलैंड के साथ, उसमें भी वो काफी स्लो खेला। और इस मैच में ही वाज बिट ये, बट मुझे ये चीज काफी ऑड लगी न्यूजीलैंड के कि साथ जो बाबर आजम की इनिंग थी ना, उसमें तो ऐसे ऐसे लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया है जिन्होंने उसको कभी जिंदगी में क्रिटिसाइज नहीं किया था, ऐसे लोगों ने भी उसको क्रिटिसाइज किया आफ्टर द न्यूजीलैंड गेम। ठीक है, इंटेंट का है, घर छोड़ के आए थे क्या, ये वो फलाना दिखना। तो काफी लोगों ने उसको ये किया। बट टॉकिंग अबाउट न्यूजीलैंड, आई विल टेल यू, हमारा जो नेक्स्ट संडे का जो मैच है ना अगेंस्ट न्यूजीलैंड, दैट इज नॉट गोइंग टू बी इजी बॉस। लेट मी टेल यू न्यूजीलैंड इज दैट। नेवर इजी इन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। क्योंकि लास्ट नहीं, एज 2019 इट के इज, वीडियोस देखो आप। एज नहीं, 2023 के वर्ल्ड कप में हराया हमने उनको। 2023 के वर्ल्ड कप में हराया है हमने, क्योंकि मोहम्मद शमी वाज इन अ ट्रिमेंडस फॉर्म एट दैट टाइम। बट न्यूजीलैंड ऐसी है कि यार अपने को सताते हैं वो लोग। एंड राइट नाउ आई एम टेलिंग यू, कॉन्फिडेंस जैसे वाइज मैं आल्सो बहुत हमेशा बेटर। बोलता हूँ कि न्यूजीलैंड एंड द स्प्रिंग बॉक्स, दैट आर द साफ्रिकन्स, उनका बहुत ज्यादा चांस है जीतने का। न्यूजीलैंड का आज मैच है ना अगेंस्ट बांग्लादेश। अगेंस्ट बांग्लादेश आज है। हाँ, सो न्यूजीलैंड इज टू गुड राइट नाउ। हम्म। और देखते हैं अपना मैच कैसे होता है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। दो तो जीत लिया हमने, हम्म। पाकिस्तान इज आउट। डिड यू सी द नौटंकी इंटरव्यू, वो देखा क्या? नॉटिंग की इंटरव्यू नहीं, बट हाँ देखी मैंने, और उसकी इंग्लिश भी सुनी मैंने। नहीं नहीं, वो जैसे दैट उसका इज अ डिफरेंट फिटनेस है थिंग, वैसा दैट इज अ उसका डिफरेंट इंग्लिश थिंग। है आजकल। बट देन ये जो बोल रहा, अब जो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, ये हो गया, वो दो अच्छा, टीमें अच्छी प्रेस खेली। कॉन्फ्रेंस वाला नहीं देखा मैंने। हाँ देखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला नहीं देखा मैंने। हाँ, What did he say? तो नहीं, जो हो गया, वो दो टीमें अच्छी खेली, उन्होंने हमको हराया। अब इंशाल्लाह अगर कुछ अल्लाह के हाथ में होगा तो हम अगले राउंड में जाएंगे, लेकिन एज ए कप्तान मेरे को पसंद नहीं है कि दूसरे टीमों के ऊपर मतलब उनके भरोसे रहो कि वो जीतेंगे तो हम जाएंगे, वो हारेंगे तो हम जाएंगे। ये सब मेरे को पसंद नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। अरे यार, सो ब्लडी इसका फ्रस्ट्रेशन यार, कम ऑन यार।
इसका मतलब है उसको कॉन्फिडेंस नहीं है वो बांग्लादेश के साथ भी जीत सकता है कि नहीं, वो अल्लाह के भरोसे है। नहीं, और आई एम टेलिंग यू भरोसा नहीं है, बिकॉज बिकॉज बांग्लादेश अपने साथ हार गई, और अगर हाँ, न्यूजीलैंड के साथ जीतने के चांसेस बहुत कम है, पता चल ही जाएगा डे एंड तक। तो बांग्लादेश भी वो पूरे जोश में आ जाएगी। और बांग्लादेश के पास है ना एक बॉलर है नाहिद राणा, हाँ, यंग चैप, यंग हाँ, चैप एंड ही इज टॉल और बहुत तगड़ा मारता है पिच पे, अच्छा, ठीक है ना। तो उसको अगर खिलाएंगे ना तो, और उसने बाबर को बकरा बनाया था। बांग्लादेश ओ, का जो एक टूर हुआ था, या बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया था उनके घर में हम्म। टेस्ट सीरीज में। तो ये नाहिद राणा को जानबूझ के लेके आएंगे बाबर के सामने, बट देखना देखो, तुम। ये बात भी फैक्ट है कि आज पूरा पाकिस्तान ये दुआ कर रहा होगा कि बांग्लादेश जीत जाए। बट आई विल टेल यू वन थिंग, आई विल टेल यू वन थिंग, आई डोंट नो वेदर यू ऑब्जर्व इट और नॉट, कि ऐसे कई पाकिस्तानी थे जो इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, हाँ, यू नो दैट, हाँ, हाँ, बिकॉज हाँ। आई बिकॉज दे सॉ वन वांट टू वीडियो। बिकॉज दे वांट टू सी गुड क्रिकेट। एंड ऐसे भी वीडियोस मैंने देखे कि जो कोहली का सेंचुरी इतना एंजॉय कर रहे थे, दे वर सेलिब्रेटिंग इट सो मच, है ना। सो दैट इज अ ट्रिमेंडस चेंज आई कैन सी। सो मुझे ये लगता है कि हमको भी, मतलब उनके आम जनता को गाली देने से थोड़ा परहेज करना चाहिए। इवन वी शुड हैव सम रिस्ट्रेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल हमारे यहाँ पे ये गाली गलौज बढ़ गई है। सी दैट इज नॉट अवर कल्चर वो बेसिकली, वो एज बड़ी इंडियंस, अनफॉर्चुनेट चीज है। इनफैक्ट मैंने एज मैंने एक इंडियंस। रील देखी जिसमें एक पाकिस्तानी बंदा था, वो इंडिया की टी शर्ट पहन के बैठा था, या और एक पाकिस्तानी एब्सोल्युटली, बंदा दैट इज व्हाट आई एम ही इज टॉकिंग। टेलिंग कि मैं कराची से हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ। राइट 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 आई राइट। लाइक टू कम बैक टू दैट वन पॉइंट जो तुमने कहा जस्ट वन कि मोमेंट, ये जो तुम वीडियो की बात कर रहे हो ना, हाँ, आई थॉट, सी आई ऑलवेज गो ऑन द फैक्ट, सो आई थॉट व्हाट इफ दिस वीडियो इज फेक। तो हम्म, वो जिस स्कूल का नाम बोल रहा था, जिस एरिया का नाम बोल रहा था, हाँ, उसको मैंने गूगल पे जाके सर्च किया। ओ, ही सेड हैप्पी होम स्कूल कराची, और फिर क्या गुलमोर एरिया वगैरह, हाँ, सब एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग। ओ, हाँ, ये मेरे गूगल फीड में आ भी चुका होगा कि भाई ये कराची का स्कूल क्यों ढूंढ रहा है। बट आई वॉज जस्ट कंफर्मिंग इट कि ऐसा कुछ है कि नहीं, तो है, इट इज देयर। यस। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सुनी सुनाई बातों पे मत जाओ, खुद गूगल करके पता करो। हाँ ऑफ कोर्स यार, कौन फॉलो मुश्किल तो है नहीं। जिसके हाथ में मोबाइल है, जिसके हाथ में मोबाइल है उसके हाथ में इंटरनेट है, जिसके हाथ में इंटरनेट है उसके हाथ में गूगल है। सो जस्ट टाइप करना है और देखो, है ना। सुनी सुनाई बातों पे मत जाओ, नहीं तो पता है क्या होता है, पहले पंखा आएगा फिर बिजली आएगी, लफड़ा है। मैं और एक चीज ये जानना चाहता था, मतलब अभी ये मैच तो हो गए, हम लोग जीत गए। सेमीफाइनल में whom would we facing? Whom would से you like अपने to face? अपने 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 अच्छा, होम वुड वी लाइक टू फेस, देखो ज्यादातर तो साउथ अफ्रीका तो आएगी, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया होगी वहां से, और Hmm, अपने यहाँ से तो इंडिया और न्यूजीलैंड होगी। So who India should be facing South Africa or Australia? दोनों टफ है यार अगर गिवन डे पे। न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका आ गया तो जो तुमने प्रेडिक्ट किया हुआ है उसमें से एक टीम तो आउट हो जाए। हाँ हाँ, हो सकती है। हाँ, बट सी क्या है ना, इस ऑस्ट्रेलिया टीम को इस ऑस्ट्रेलिया टीम को हम मार सकते हैं, बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, क्या है ना कि अभी जो ऑस्ट्रेलिया ने 350 प्लस चेस किया, हाँ, दैट वाज इन पाकिस्तान, पाटा हाँ, विकेट है। हाँ, ओके, ये दुबई वाला विकेट पाटा नहीं है, दैट इज डूइंग हम्म, सर्टन थिंग्स। हम्म, और उनके पास अभी एडम झम्पा है, बाकी हम्म, कोई इतना खास स्पिनर नहीं है। हम्म, मैक्सी है, हम्म, मैक्सी तो पार्ट टाइमर है, हम्म, ठीक है, विकेट निकालता है कभी कभार, लेकिन अपनी ये टीम उसको अभी विकेट नहीं देने की मूड में है। हम्म, दैट मच आई और कैन टेल यू। और उनके उनका बॉलिंग अटैक नल्ला है। अगर गलती से अगर इंग्लैंड के और 25-30 रन हो जाते, आई हम्म, नो आई एम आस्किंग फॉर लॉट टू मच, क्योंकि हम्म, 25-30 रन मतलब ऑलमोस्ट 380-385 की बात बात कर रहा हूं मैं। लेकिन उस पिच में उतना दम ही नहीं था ना। और हम्म, वो जो बेन डकेट है वो तो खेल रहा था वैसे भी, 165 किए उसने, जो हम्म, रूट 68-69 किए, और फिर और भी कोई एक बंदा खेला ना। तो हैरी ब्रूक नहीं खेल रहा है ना, अगर हैरी ब्रूक खेलेगा तो मे बी 400 भी टच कर देंगे, भरोसा नहीं है ये लोग क्या का। बात कर रहे हो? सो हाँ, तो इसमें ये जो दुबई का जो पिच है, हम्म, दुबई का जो पिच है ना, हम्म, तो उस पे अगर 250 प्लस कर देना इंडिया में, तो हम्म, तुम हेड लाओ या हेड के ऊपर की टोपी लाओ, इट हम्म, इज नॉट गोइंग टू बी इजी। बट हेड नाउ हेड या हेडेक है भाई।
हाँ वो बहुत हेडेक है। नाउ व्हाट आई एम टेलिंग इज, देखो 2023 के वर्ल्ड कप के वक्त मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, बट आई वाज टॉकिंग इन प्राइवेट कि इंडिया डिड नॉट एक्सपेरिमेंट मच 2023 के वर्ल्ड कप में। मतलब जीतते जा रहे थे, जीतते जा रहे थे, जीतते जा रहे थे, तो टेम्पलेट हो गया। फिर आई वाज सेइंग कि कभी कभार शमी को बिठाओ, एक आध मैच मत खिलाओ। हम्म, फिर मेरे दोस्त लोग बोल रहे यार ये क्या है, वो अच्छा फॉर्म में चल रहा है। हाँ, तो वो रिदम है ना, वो थोड़ा हाँ, उसको एक नए सिरे से उसको लेके आओ। हम्म, ठीक है, यही हुआ ना कि फाइनल में आके शमी चला नहीं। हम्म, सो नाउ व्हेन वी हैव चेस्ड फॉर द फर्स्ट टू मैचेस अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अगर टॉस जीत भी जाए हम्म, इंडिया, टॉस जीत भी जाए तो फर्स्ट बैटिंग लेना चाहिए, नो मैटर हार जाए मैच, नो मैटर। क्योंकि नेक्स्ट राउंड में तो गए हम लोग वैसे भी, हम्म, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस होना। देखो पीपल आर सेइंग कि बांग्लादेश के खिलाफ वो जो 2 कैचेस छूट गए, एक रोहित शर्मा से, एक हार्दिक पांड्या से, एंड उसके वजह से फिर यार हम लोग मतलब 35 40th ओवर में खत्म हो जाता था मैच। रनिंग रेस तो है नहीं भैया, है ये ना? आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते ना, ऐसी चीजें प्रेडिक्ट करना नहीं, बहुत मुश्किल अगर आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि उन्होंने 230 के करीब बना दिया स्कोर। है। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि एक एक मतलब एक वेकअप कॉल तो मिल गया अपने को कि भाई ऐसा हो सकता है। हम्म, बिकॉज विनिंग यस्टरडेज मैच वाज वेरी इंपॉर्टेंट अगेंस्ट पाकिस्तान। हम्म, हम लोग मतलब बांग्लादेश के खिलाफ आराम से जीत जाए और फिर ये पाकिस्तान वाले अपने को तकलीफ दे, बिकॉज पाकिस्तान इज अनप्रेडिक्टेबल, उनका भरोसा नहीं है कभी। उनका भरोसा नहीं है कभी। हाँ, उनका भरोसा नहीं है कभी कभार। वो न्यूजीलैंड को 350 प्लस मारा था पिछले हफ्ते में, हाँ, 8-10 दिन पहले। उसमें न्यूजीलैंड ये को कि साउथ अफ्रीका को? हाँ, साफ साउथ अफ्रीका को अफ्रीका को मारा था। साफ अफ्रीका को मारा था, आई एम सॉरी, हम्म, माय बैड। तो ये नौटंकी और वो वाइस कैप्टन सलमान अली आगा, उन्होंने दोनों ने 100 मार दिया और बहुत बुरी तरीके से धोया था। तो दे आर अनप्रेडिक्टेबल, उनका भरोसा नहीं है। लेकिन कोई एक वन बैड डे, वी कैन हैव वन बैड डे, जैसे हमने 2022 के 2021 के T20 वर्ल्ड कप में हुआ था ना अपने साथ, हम्म, इधर दुबई के स्टेडियम में 152 नॉट आउट मार दिए थे बाबर ने, हम्म। राइट? तो वो दैट बाबर वाज और वन ये बैड। नौटंकी था उसके साथ। हाँ हाँ हाँ, सो दैट वाज वन बैड डे एट ऑफिस एक्चुअली। तो ये कभी भी हो सकता है, बट देन न्यूजीलैंड के खिलाफ वी शुड एक्सपेरिमेंट अ बिट, एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए, भरोसा नहीं है। गया है दोस्त मेरा तक गया है। आगे आगे। ना अच्छा। हाँ। एक एक थोड़ी चीजें अभी, मतलब हम लोग ने पाकिस्तान का काफी डिस्कस किया अभी। विराट कोहली की सेंचुरी और श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस, इन दो चीजों के बारे में क्या कहना? श्रेयस अय्यर बहुत अच्छा कर रहा है, ही इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। आई वुड से टू थिंग्स अबाउट टू प्लेयर्स बेसिकली, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल। ये लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके आए। श्रेयस अय्यर का वो पंगा हो गया था रणजी ट्रॉफी में खेलने का, ये वो, तो उसने भी मेहनत किया हुआ है। और शुभमन गिल बीजीटी में भी, मतलब हम लोग बात कर रहे थे कि यार इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो टोटली आउट ऑफ फॉर्म, लेकिन उसने मेहनत किया इंडिया में आके, जो है वो है। ठीक है ना, लास्ट सीरीज में भी उसने अच्छा परफॉर्म किया अगेंस्ट इंग्लैंड। सो ही इज डूइंग वेरी वेल एंड, बट मुझे ऐसा लगता है कि सेमीज में नहीं खेलेगा शुभमन गिल, फेल हो जाएगा। आई थिंक दैट इज अ लॉ ऑफ एवरेजेस मेनली। तो एनीवेज, लेकिन श्रेयस अय्यर इज डूइंग वेरी वेल। एंड वन मोर थिंग अबाउट श्रेयस अय्यर, मैंने अपने इंस्टाग्राम में वो एक रील भी डाला है कि श्रेयस अय्यर इज फील्डिंग वेरी वेल, बहुत बढ़िया फील्डिंग कर रहा है, कड़क फील्डिंग कर रहा है, एकदम कड़क फील्डिंग कर रहा है। मतलब ही इज वन ऑफ द गाइज, बहुत सही फील्डिंग कर रहा है। और बापू भी है अक्सर, हम्म, उसने जो कल एक रनआउट मारा वो तो जबरदस्त था, इमाम उल हक का, अच्छा। खतरनाक था। और जो दूसरा भी रनआउट हो गया उसका भी थ्रो इतना परफेक्ट था, एकदम स्टंप के ऊपर थ्रो आया, इसके लिए वो टाइम में हो पाया, हैरिस रॉफ का था शायद, हम्म, नहीं तो नहीं हो पाता था वो। सो श्रेयस अय्यर के बारे में बात करें तो ही इज डूइंग वेरी वेल। यार सोचो ना यार, देयर वाज अ टाइम इन 2019-20 व्हेन श्रेयस हम्म, अय्यर वाज द वाइस कैप्टन, व्हेन विराट वाज द कैप्टन, श्रेयस हम्म। अय्यर वाज द वाइस कैप्टन। मतलब ही वाज टाउटेड एज द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ इंडिया ओडीआई का। अच्छा, आई तो रिमेम्बर और मिडिल ऑर्डर में उसने मैचेस उधर से निकाले। बंदा बाहर गया एंड नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, एंड ही वाज डाउन एंड आउट, एंड अभी वो कम बैक कर रहा है। तो ये छोटी बात नहीं है एक स्पोर्ट्समैन के लिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक सच अ कमबैक, एंड ही इज डूइंग वेल। कमेंट्री में यही बात आई गेस गावस्कर और हर्षद बोगले बता रहे थे।
आई गेस ऑस्ट्रेलिया का कमेंटेटर है, मेरे को नाम नहीं याद आता है, बट दे सेड द सेम थिंग कि ये वापस जाके डोमेस्टिक लेवल पे परफॉर्म करके यहाँ पे आए, विच इज अ बिग थिंग। मेहनत की है। शुभमन गिल विराट भी एक कोहली, मैच खेला था रणजी ट्रॉफी में, लेकिन सिर्फ रणजी ट्रॉफी खेलना इनफ नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। दैट इंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो, अब हम लोग इतने साल से देख रहे हैं ना, ये मैं हमेशा रोहित और विराट को किस बात पे क्रिटिसाइज करता हूँ कि वी डोंट लिसन टू आउटसाइड वॉइसेस एंड ऑल, इज टोटल हम्बक। भाई, जो लोग बाहर बैठते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नजर होती है, जो गेम को समझते हैं। आज देखो, आज में हमने वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट वन सिंगल टेक्निकल थिंग बिकॉज वी आर नॉट द टेक्निकल एक्सपर्ट्स ऑफ द गेम। लेकिन मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ बातें समझ में आती है ना, जो दिख रही है सामने। तो शुभमन गिल का इंटेंट नहीं दिख रहा था, फोकस नहीं दिख रहा था। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विथ योर टेक्निकल गेम। अगर तुम फोकस नहीं रहे तो कैसे परफॉर्म करोगे भैया? यू नीड अ डीप फोकस फॉर द गेम एंड अ डीप इंटेंट फॉर द गेम, स्ट्रॉन्ग इंटेंट फॉर द गेम, then and then you can perform. विराट कोहली, ओह, विराट कोहली, पता नहीं उसको मतलब कितना, मुझे तो लगता है कि उसको ना नींद से भी उठा के लेके वो पाकिस्तान के साथ परफॉर्म करेगा। एग्जैक्टली सेम चीज शोएब अख्तर ने बताई कि विराट कोहली को सिर्फ ये बता दो कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे हैं, वो अपने आप ही हैज हाँ, बिकम द टॉप, मतलब ही इज द पर्सन हु हैज 4 मैन ऑफ द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान इन आईसीसी टूर्नामेंट। उसके बाद सचिन तेंदुलकर था। ये बताने के लिए मैंने ये बताया कि विराट कोहली चौथा हो गया अभी, ही इज नंबर 1। और लाइक जो T20 का भी मैच था जो हार्दिक, वो विराट कोहली ने निकलवाया था। सो ही हैज बीन लाइक एक्सीलेंट अगेंस्ट पाकिस्तान। सचिन तेंदुलकर एज इट इज अ ग्रेट बैट्समैन। उसको मतलब कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, सबसे नहीं, पहली कंपेयर बात तो नहीं ये कर है। रहा हूँ मैं सिर्फ बता रहा हूँ, हाँ, ऐसे नाम लिया और खुश हो गया बस। एनीवे, अच्छा अच्छा, ये बेसिकली ये जो ये फैन बॉयज मूवमेंट जो होता है ना, दैट इज डिस्टर्ब इंडियन क्रिकेट लाइक एनीथिंग। मतलब ये जो विराट कोहली के फैंस और रोहित शर्मा के फैंस जो झगड़ते रहते हैं, तो हम बात करते गेम के ऊपर बात करते हैं, हमको पर्सनल नहीं लाइफिंग कोई से कोई जिसको लेना देना झगड़ना है नहीं है। झगड़ने दो, इंडिया जीतेगी, सबको खुशी। बस बस बस। तो कल और जो मतलब सेंचुरी विराट कोहली के बैट से आई हो, तो सेंचुरी इज ऑलवेज वेलकम यार। अब देखो, सी आई वाज अगेंस्ट हर्षित राणा, बीन प्लेड इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स ऑफ द गेम, बट ही बॉल्ड वेरी वेल यस्टरडे। लास्ट ओवर जो डाला ना हर्षित राणा ने, आई मस्ट अप्रिशिएट दैट। बहुत बढ़िया डाला यार उसने, बहुत बढ़िया डाला, टेरिफिक डाला। मतलब खुशदिल शाह बहुत अच्छा कनेक्ट कर रहा था, ओके, तो उसका टेम्पो ब्रेक किया, जो स्लोअर वंस डाले और जो लेंथ हल्टर किया उसने। अब ये टेक्निकल बात है, लेकिन इतना तो हमको समझ में आता है, अभी इतने साल से देख रहे तो लेंथ फाइन। अल्टर किया और फिर स्लोअर वन डाले, तो ओ हो, नहीं तो स्कोर 250 क्रॉस हो जाता था। अब हम जब सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, फाइनल के लिए क्या इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल करने वाला है? नहीं, फाइनल वो तो नहीं, पहले ही हो चुका है क्लियर। नहीं 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 करेंगे, अगर दुबई फाइनल में होगा तो करेंगे। वो भी दुबई में ही होगा। एक इंग्लैंड का एक एक मतलब मैंने अपने बचपन में देखा है उनको, जोनाथन एग्न्यू करके। उनका एक स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था कि वो बोल रहे थे कि दिस इज एन एडवांटेज फॉर इंडिया, कि एक ही पिच के ऊपर खेलेंगे, एक ही ग्राउंड में खेलेंगे, सेम कंडीशंस में खेलेंगे। सो आई वाज लाइक, भैया क्या रोते हो यार तुम लोग? अब पाकिस्तान में सारे पिचेस लगभग लगभग सेम तो है, सब पाटा पिचेस है, 300 350 तो मार ही रहे हो। एंड उसने लिखा था फेल टू अंडरस्टैंड, ऐसे कैसे होता है? तो मैं पूछना चाहता हूँ जोनाथन बाबू कि हाउ यू डोंट फेल टू अंडरस्टैंड कि तीन तीन आईसीसी अपने जो वर्ल्ड कप अपना टेस्ट चैंपियनशिप के जो फाइनल्स है, वो आप इंग्लैंड में खिलाते हो। हाउ डू यू फेल टू हाउ यू डोंट फेल टू अंडरस्टैंड दैट? वी फेल टू अंडरस्टैंड दैट कि भाई ये इंग्लैंड ये इंग्लैंड कैसे होता है? हमेशा होता है, और इंग्लैंड उसको भी हमेशा तुम होता अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करते हो, रिमेम्बर। उसको भी तुम अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो नहीं करते, तुम जून में रखते हो, उसमें कभी कभी बरसात है, हो जाती बारिश है, होती है। एक एक दिन का गेम वेस्ट हो जाता है। वो हम्म, रोज बाउल में रखते हो, लॉर्ड्स में क्यों नहीं रखा था? इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच लॉर्ड्स में क्यों नहीं रखा था? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था ना, वो रोज बॉल साउथहैम्पटन ने काय के लिए रखा? हम्म, अरे यार, ऐसे फेल टू अंडरस्टैंड वाली चीजें हमारे पास भी बहुत है जोनाथन बाबू। फालतू का ड्रामा मत करो यार, ये अच्छा, तुम्हारे बेसबॉल ने बर्बाद कर दिया। आई एम टेलिंग यू, ये डोले से बेसबॉल याद है आया। ना, टोटल चूगिरी है हम्म, बेसबॉल। कुछ नहीं है, फ्लॉप पे है। देखो, जब एनीथिंग दैट इज माइंडलेस हम्म, इज नॉट गोइंग टू वर्क, ओके। ठीक है?
और उसमें तो ऐसे कि मेथड एंड मैडनेस भी नहीं है। जैसे 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में जैसे रोहित शर्मा ने अप्रोच लिया था कि हिट आउट और गेट आउट, हम्म, ठीक है, वही अप्रोच लेके वो टेस्ट क्रिकेट में आया, फेल हो गया। हम्म, नतीजा क्या हो गया? न्यूजीलैंड के साथ 3-0, ऑस्ट्रेलिया के साथ 3-1, हम्म, है ना? रॉन्ग अप्रोच ऑफ द कैप्टन। तो रोहित शर्मा ले डूबा इंडिया को उधर, है ना? वही अगर रोहित शर्मा थोड़ा सेंसिबली खेलता था, थोड़ी टाइम टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलता था, तो ये बुरे हालत नहीं होते थे हमारे। सो दैट इज द थिंग विद बेसबॉल। कुछ जैसे टेस्ट क्रिकेट में खेल रहे, वैसे टी20 में खेल रहे, वैसे ओडीआई में खेल रहे। ये बेवकूफ है क्या? बाकी लोगों को भी थोड़ी सी है इधर, हम्म, है ना? बेवकूफ तो है नहीं कोई, राइट? सो इंग्लैंड तो सेमीज में जाने वाला है नहीं। दूसरी चीज इंग्लैंड के बारे में, टॉकिंग अबाउट द अदर टीम्स, पता नहीं जॉस बटलर 6 पे क्यों आ रहा है भाई? तू ओपनिंग करके एकदम तगड़ा खेल रहा है। जॉस बटलर जब ओपनिंग पे आता है बहुत सही खेलता है। हम्म, ये मिस्टेक धोनी ने की थी। धोनी वॉज सच गुड बैट्समैन कि वो 4 या 5 पे कभी भी खेल सकता था। लोग इस चीज की तारीफ करते कि ओ इज सेल्फलेस, वो दूसरों को मौका देता था, ये वो। लेकिन इंडिया के बारे में सोचेंगे तो अगर धोनी ऊपर आता था तो वी would have definitely scored 30 to 40 runs in many of the matches. That was the caliber of MS धोनी। 7 पे आता था, मतलब ही नहीं यार, गलत है। तो जो जॉस बटलर को कम से कम 4 पे तो आना ही चाहिए। हम्म, जेमी स्मिथ अच्छा लड़का है लेकिन यंगस्टर है ना, नीचे आके उसको हिटिंग करने दो यार। तुम 4 पे आके कंसोलिडेट करो, लास्ट तक चले जाओगे तो यार ही इज अ वेरी डेंजरस बैट्समैन। हम्म। जॉस बटलर एकदम खतरनाक है। वो तो है ही। एक अभी मतलब तुमने शायद बोला, तो वेलकम टू द लास्ट पार्ट विच इज रणजी। या रणजी में मुंबई आउट हो गई, विदर्भा आगे बढ़ गई, केरला भी आई गेस फाइनल्स में आ गई है, राइट? केरला इन 74 years of रणजी क्रिकेट, केरला has reached the finals for the first time। बढ़िया, टेरिफिक परफॉर्मेंस पर केरला। मोहम्मद अजरुद्दीन ने कुछ सेंचुरी मारी है, राइट? 177 not out in the first innings। 177। Yeah, right। मोहम्मद So अजहरुद्दीन ये tell me जूनियर है, about बाय द this वे। defeat of Mumbai and how was the match? And did you 2 follow? मैचेस, 2 हाँ, सेमीफाइनल्स। पहला वाला केरला और गुजरात के बीच में। केरला का जो थिंक टैंक है बहुत सही सोचा उन्होंने, पाटा विकेट पे खेल रहे थे तो ऑलमोस्ट 2.5 डेज तक बैटिंग की केरला ने। दे वर वेरी स्लो। आई डोंट नो ये अप्रोच फाइनल्स में चलेगा नहीं चलेगा, वी डोंट नो, बट सेमीफाइनल्स में तो चल गया। और लोग तो बोल रहे केरला लकी है। टू सर्टेन एक्सटेंट ओके, लेकिन फाइटिंग स्पिरिट तो था बॉस, क्योंकि इसके पहले मैच में जो होगा क्वार्टर फाइनल्स अगेंस्ट था जम्मू एंड कश्मीर, उसमें कुछ केरला फर्स्ट इनिंग्स में केरला हैड टू गेट समथिंग 470 या 480। और लास्ट विकेट में सलमान निजार करके था बैट्समैन, उसने सेंचुरी की। नंबर 6 या 7 पे आता है वो। और केरला को बस 1 रन का लीड मिला, 1 रन का लीड, एंड उनका लास्ट विकेट चला गया। So on the basis of that 1 run lead, Kerala went to the semi-finals, which was to be played against Vidarbha, and JNK was out. and Very JNK was out। unfortunate. But JNK अब performed very well. या दे परफॉर्म वेल। अब गुजरात के साथ क्या हो गया देखो, गुजरात के साथ ये हो गया कि केरला ने ऐसे कुछ 470 480 बनाए, एंड गुजरात आल्सो प्लेड वेल। उनका जो That's, एक मतलब ओल्ड वॉरहॉर्स है प्रियांक पंचाल, उसने भी ही स्कोर्ड अ बिग सेंचुरी। प्रियांक पंचाल अच्छा खेला, फिर एक जयमीत शाह अच्छा खेला, उर्वित पटेल अच्छा खेला। जयमीत शाह है, जयमीत पटेल है, ये सारे के सारे लोग अच्छे खेल रहे थे। एंड चौथे दिन का गेम खत्म हो गया जब भी 7 विकेट गए गुजरात के, एंड दे हैड टू गेट सम 28 रन्स, ठीक है? अब जैसे जे के मैच में केरला का हो गया, वैसे अगर गुजरात को 1 रन का भी लीड मिल जाता था इस मैच के अंदर, तो गुजरात वुड हैव प्रोसीडेड टू द फाइनल्स। बट होता क्या है, 5वें दिन का खेल शुरू होता है। आदित्य सरवटे करके एक बॉलर है जो महाराष्ट्र से है, वो केरला में माइग्रेट हुआ है क्रिकेट खेलने के लिए। अच्छा, नाउ दिस आदित्य सरवटे प्लेज फॉर विदर्भा एक्चुअली। okay. He is from Vidarbha, okay? Now he shifted to Kerala। आदित्य सरवटे की बॉलिंग में पहला विकेट मिल जाता है, वो जयमित का स्टंप आउट होता है। वेरी फैंटास्टिक विकेट कीपिंग बाय मोहम्मद अजहरुद्दीन, बहुत बढ़िया। Super batsman. हाँ, विकेट कीपर बैट्समैन है वो Oh, अजहरुद्दीन।
और फिर दूसरा जो एक बंदा है वो कॉटन बॉल हो जाता है, सिद्धार्थ देसाई मेरे ख्याल से। और फिर तीसरा अर्जन नागवास वाला बॉलर है, उसने उसको एक फ्लाइटेड डिलीवरी डाल दी आदित्य सरवटे ने। ये बंदे ने खींच के मारा, खींच के, आई एम टेलिंग यू, एकदम खींच के मारा। जो शॉर्ट लेग के ऊपर जो बंदा खड़ा था, सलमान निज़र खड़ा था शायद, शॉर्ट लेग पे खड़ा था, वो बिल्कुल तस से मस हिला नहीं, अपनी जगह पे डटा रहा। एंड द बॉल हिट हिज हेलमेट हियर, बराबर सेंटर पे, जहां पे उसका स्टेट का लोगो होगा, वहां पे हिट हो गया बॉल और बलून हुआ वहां से, ठीक है ना। ओके। और कैप्टन जो है उनका सचिन बेबी, मतलब वो इतने जोर से मारा था कि शॉर्ट लेग के फील्डर के हेलमेट पे लग के बॉल कहाँ गई, स्लिप में, फुट स्लिप में। द ब्लो वाज सो हार्ड, और ये बंदे ने कैच किया उधर। एंड एट दैट टाइम गुजरात वाज ट्रेलिंग बाय जस्ट 2 रन्स। ओहो हो। जस्ट 2 रन्स, मतलब केरला सेमीज में आए 1 रन के बल पे, और अब फाइनल्स में गए हैं 2 रन पे, 2 रन के बल पे। अगर लग रहा है तो 3 रन के बल पे ये लोग फाइनल्स भी जीत जाए। That is what क्रिकेट फैंस फ्रॉम केरला आर सेइंग कि मे बी 3 रन से फाइनल जीतेंगे। लेकिन लेट मी टेल यू, विदर्भ इज अ एग्रेसिव टीम नाउ कमिंग टू आवर सेमीफाइनल। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा बिकॉज दैट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बाय मुंबई। अजिंक्य राणे फेल हो गया, सूर्य कुमार यादव फेल हो गया, शिवम दुबे फेल हो गया, आयुष मात्रे फेल हो गया, लंबी लिस्ट है फेलियर्स की। शम्स मुलानी अच्छा खेला, शार्दुल ठाकुर अच्छा अच्छा, खेला, तनुष कोटियन शार्दुल अच्छा ठाकुर खेला, हैज अ लेकिन चांस टू डू अ कमबैक फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। ये यार मैंने कहीं पे एक पढ़ा है थ्रेड्स में, आई डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। ये बोल रहे कि बीसीसीआई इज ट्राइंग हार्ड टू अकोमोडेट शार्दुल ठाकुर इन द टीम टू इंग्लैंड। अगर कहीं से भी अगर मेरी बात सुनी होगी ना उन्होंने, आई विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि इंग्लैंड में जो टेस्ट मैचेस के लिए जून में जाने वाले हैं ना, बिकॉज यू नो समथिंग, एंड ही हैज शार्दुल, परफॉर्म्ड इन इंग्लैंड ऑफ आल्सो। कोर्स, एक 50 है अरे उसकी। सेंचुरी है उसका इंग्लैंड में यार। सेंचुरी है? हाँ मेरे ख्याल से, चेक करो रिकॉर्ड्स, नहीं, आई गेस 50 है। देखो, रिकॉर्ड चेक करो, रिकॉर्ड चेक करो। लेट मी चेक। ही इज टू गुड, ही इज टू गुड। एंड स्विंग होता है ना उसका। इंग्लैंड टूर के लिए क्या करना चाहिए, एक मैंने रील बनाई थी उसकी, बट मैं डिटेल में बात करूंगा उसके लिए, मतलब, और बहुत सारा मटेरियल है बात करने जैसा। लेकिन शार्दुल ठाकुर शुड गो टू इंग्लैंड, यस ही डेफिनेटली डिजर्व्स इट, ही डज, ही राइट। डज। और मुंबई ने मैच, मुंबई, आई विल टेल यू समथिंग वेरी फ्रैंकली, मुंबई डिडंट डिजर्व टू गो इनटू द फाइनल्स। इतना तुम्हारा टॉप ऑर्डर कंसिस्टेंटली फेल हो जाएगा, देन यू डोंट डिजर्व टू बी इन द फाइनल्स। एंड व्हाट वी मिस्ड very dearly is the services of Sarfaraz Khan and Mushir Khan the brothers. ओके। ये दोनों ने पिछले कुछ सालों में मुंबई क्रिकेट को बहुत अच्छे दिन दिखाए हैं, बट इज ठीक है। मुशीर खान ओके? उसका एक्सीडेंट के बाद इज ही बैक? इज रिकवरिंग, रिकवरिंग, इज स्टिल रिकवरिंग, उसको टाइम रिकवरिंग? लगे। हाँ नहीं तो ले लेते थे ना उसको यार, इज टॉप परफॉर्मर। इसके पहले के मैचेस में अच्छी खासी सेंचुरीज की है उसने। तो ओके, ये सो सरफराज भी इंजर्ड था, मुशीर भी इंजर्ड था, तो मे बी नेक्स्ट सीजन के लिए आएंगे। लेकिन वो लोग होते तो कुछ एक होता था। सिद्धेश लाड भी इतना कुछ खास नहीं खेला, अच्छा बंदा है। तो मुशीर और खान बॉलिंग में ना, का बॉलिंग में मुंबई की तरफ से रॉयस्टन डायस। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंसेस ऑफ, बैड परफॉर्मेंसेस ऑफ मुंबई, बट वी नीड टू अप्रिशिएट द गुड परफॉर्मेंसेस ऑफ द विदर्भ टीम। जैसे जो एक यश राठौड़, क्या बंदे ने बैटिंग की यार, जबरदस्त। कैप्टन आदित्य सरवटे ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, और फिर दर्शन मालेवार, हाँ दर्शन मालेवार ऐसा कुछ नाम है उसका। फिर ये एक है यश राठौड़, अच्छी बॉलिंग डालता है यार बंदा। सो हर्ष दुबे अच्छा स्पिनर है। मतलब देखो ना, आई एम टॉकिंग अबाउट टॉप ऑर्डर बैट्समैन, आई एम टॉकिंग अबाउट अ मिडल ऑर्डर बैट्समैन, आई एम टॉकिंग अबाउट अ फास्ट बॉलर, आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पिनर। तो ये वेल राउंडेड टीम लग रहा है मेरे को विदर्भ का। और पिछली बार मेरे ख्याल से सेमीज में हार गए थे, मुंबई ने हराया था उनको। एंड दिस टाइम दे आर इन द फाइनल्स एंड दे हैव गॉट अ वेरी गुड चांस टू बीट केरला। केरला केरला यहाँ तक तो पहुंच गई, बट आई डोंट फील केरला हैज अ चांस टू विन द फाइनल्स बिकॉज विदर्भ इज टू गुड अ टीम।
और ठीक है, केरला को डिस्काउंट कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बोल सकते हैं उनके लिए, बट विदर्भ टीम इज वेरी नाइस एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। लेट्स सी कभी है ये फाइनल रणजी का? मेरे ख्याल से अभी 26 से है शायद। आज क्या है? आज आज 24 24 मतलब है, तो परसों। 26 है मेरे ख्याल से, 26 है। ओके ओके, सो आई जस्ट वेंट थ्रू शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर की 4 50s है और ये 4 में से 3 इंग्लैंड के खिलाफ है। इंग्लैंड के अंदर 7 इनिंग में उसने 3 50 मारे थे तो चलो, और अभी एक मेरे मुंह से ऑस्ट्रेलिया। निकल गया ना, सेंचुरी भी मार देगा अब की बार, देखना तुम। सेंचुरी मारे तो देखो कैडबरी मेरी तरफ से। अगर तू ना बोला तो नहीं मिलेगी। हाँ या ना बता। मारेगा, सेंचुरी तो मारेगा शार्दुल यार। ठीक है, बस उसको टीम में लो। उसने सेंचुरी मारी तो मैं इसको कैडबरी दूंगा 10 रुपए वाली। ठीक है, ठीक चलो, है। ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। और हम्म, तुम बोलो वापस कब मिलना है? हमने सोचा था एक 15-20 मिनट करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से पौना घंटा हो गया अभी और ऑलमोस्ट। मैं ये ऐसे के ऐसे डालने वाला हूँ भैया इस बार तो। हाँ, बिंदास डाल दो, चलो। ठीक है। ग्रेट। चलो। ओके, चलो ओके। मिलते हैं, बाय, टाटा।